Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। आज हम करेंगे इंग्लिश पेडागोजी का टॉपिक है जो है मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन इससे आ जाता है, ठीक है। तो आज ये सेशन अगर आप पूरा देख लेते हो ना तो आपके 2 से 3 नंबर तो पक्के हैं। ओके, आपके 2 से 3 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं, आपके कंफर्म है, श्योर हैं, क्योंकि इस टॉपिक से मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, फिर चाहे वो हिंदी पेडागोजी हो या इंग्लिश पेडागोजी हो। ओके, तो आज का सेशन आपके दोनों के सब्जेक्ट के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इंग्लिश पेडागोजी में भी आपकी हेल्प करेगा, प्लस हिंदी पेडागोजी में भी आपके काफी बेनिफिशियल रहेगा आज का सेशन। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म होता क्या है, ये बहुभाषिकता होता क्या है। मल्टीलिंगुअल मीन्स एक ही क्लास में मल्टीपल भाषा बोलने वाले बच्चे अगर पाए जाते हैं तो वो मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देते हैं। मतलब एक क्लास में डिफरेंट स्टेट के बच्चे आ रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस लेकर आ रहे हैं, लैंग्वेजेस बोलते हैं। ओके, तो वो क्या होता है, वो होता है बहुभाषिकता। ओके, मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ पावरफुल लिंग्विस्टिक फिनोमिनन। मीन्स ये बहुत ही पावरफुल मतलब लिंग्विस्टिक फिनोमिनन है विच इवॉल्व्स फ्रॉम द नीड टू कम्युनिकेट अक्रॉस स्पीच कम्युनिटीज। मतलब ये क्या काम आता है, ये कम्युनिकेट करने में, भाषा है ना, भाषा बोलेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे, ठीक है, तो ये काफी हेल्पफुल होता है। एंड मल्टीलिंगुअलिज्म इज द एबिलिटी टू स्पीक इन मोर देन वन लैंग्वेज आइदर बाय एन इंडिविजुअल स्पीकर और बाय अ कम्युनिटी ऑफ स्पीकर। मतलब बहुभाषिकता में क्या है, एक वो क्षमता, एक से ज्यादा भाषा बोलने की क्षमता जिसमें पाई जाती है, ठीक है, वो कहा जाता है मल्टीलिंगुअलिज्म को। और भी अच्छे से अगर डिटेल में आप समझना चाहते हो तो देखो मैं बताती हूं। मल्टीलिंगुअलिज्म, इट इज द एक्ट ऑफ यूजिंग फॉर प्रमोटिंग द यूज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस, ओके, आइदर बाय एन इंडिविजुअल स्पीकर और बाय कम्युनिटी ऑफ स्पीकर। ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया ही था। ये एक व्यक्तिगत वक्ता या वक्ताओं के एक समुदाय द्वारा कई भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उपयोग करने का कार्य है। ओके, इसमें क्या होता है, यूज ऑफ 2 और मोर लैंग्वेजेस, 2 या 2 से अधिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति जो कई भाषा बोल सकता है उसे बहुभाषी या बहुभाषी के रूप में, बहुभाषा या बहुभाषी के रूप में जाना जाता है। मीन्स वो पर्सन जो एक से ज्यादा भाषाएं बोलता हो। ओके, आई थिंक आपको यहां तक पता लग गया। अब देखो मल्टीलिंगुअल पर्सन क्या होता है, जस्ट मैंने अभी जैसे बताया आपको, अ मल्टीलिंगुअल पर्सन इज वन हु कैन कम्युनिकेट इन मोर देन वन लैंग्वेज, बी इट एक्टिवली या थ्रू स्पीकिंग, राइटिंग और साइनिंग, और पैसिवली थ्रू लिसनिंग, रीडिंग और परसीविंग। ये सब आ जाता है, ये होता है मल्टीलिंगुअल पर्सन, ठीक है। एक व्यक्ति जो कई भाषा बोल सकता है उसे बहुभाषा या बहुभाषी के रूप में जाना जाता है। अ मल्टीलिंगुअल पर्सन ऑल्सो नोन एज पॉलीग्लॉट। अब ये पॉलीग्लॉट आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पॉलीग्लॉट होता क्या है। पॉलीग्लॉट कुछ नहीं है, ये मल्टीलिंगुअल पर्सन का ही नाम है, ठीक है। पॉलीग्लॉट मीन्स पॉली मतलब मैनी, ग्लॉट मीन्स लैंग्वेज। वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा भाषाएं बोल सकता हो, जानता हो। ओके, इज दैट क्लियर? एंड देखो अभी इन इंग्लिश इन इंडिया इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, ये आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में इंग्लिश को कैसी भाषा बोला गया है, ग्लोबल लैंग्वेज इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री और अ मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अगर मल्टीलिंगुअल कंट्री या मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए कि इंग्लिश को कैसी भाषा बताया गया है तो आपको बोलना है ग्लोबल लैंग्वेज। ओके,
22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, ये आपको ध्यान में रखनी है। एंड 1652 मदर टंग एंड 3000 डायलैक्ट्स। ओके, ये जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन है। अब ये जान लेते हैं मोनोलिंगुअल क्या होता है। मोनोलिंगुअल मीन्स एबिलिटी टू स्पीक ओनली वन लैंग्वेज। मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है, वो क्षमता सिर्फ एक भाषा बोलने की, वो व्यक्ति जिसमें एक भाषा बोलने की क्षमता हो। ओके, बाइलिंगुअल मीन्स एबिलिटी टू स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस, ठीक है, सिर्फ 2 भाषा बोलने की जिसमें क्षमता है वो, ठीक है। एंड मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल मीन्स एबिलिटी टू स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस। ओके, बहुभाषा बोलने की क्षमता। यहां तक का पता लग गया। ये है ना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोनोलिंगुअल क्या होता है, बाइलिंगुअल क्या होता है, मल्टीलिंगुअल क्या होता है, तो ये एक एक नंबर इनमें चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है बातें। यहां तक का समझ में आ गया? आई थिंक यहां तक क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बेस्ट एग्जाम्पल दूंगी ना तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। ओके, तो देखो एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट बिलोंग्स टू बंगाली फैमिली बट लिविंग इन दिल्ली। एक बच्चा है जो बंगाली फैमिली से बिलोंग करता है बट रहता दिल्ली में है। ओके, यहां तक पता लगा। इन स्कूल हिज फर्स्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश। स्कूल में उसके फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, सेकेंड लैंग्वेज हिंदी है। ओके, एंड इन फैमिली ही टॉक्स इन बंगाली। फैमिली में जब घर पे होता है, परिवार में होता है, तब वो बंगाली में बातें करता है। ओके, स्कूल में उसकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, सेकेंड लैंग्वेज उसकी हिंदी है, एंड घर पे वो बंगाली में बात करता है। सो द स्टूडेंट डील्स विथ 3 लैंग्वेजेस, ठीक है। तो वो बच्चा 3 लैंग्वेजेस के साथ डील कर रहा है, उसको 3 लैंग्वेज का नॉलेज है, पता है उसको। ओके, विच इज नोन एज ट्राइलिंगुअल। ट्रीलिंगुअल पता लग गया यहाँ पे, जिसको 3 लैंग्वेजेस का पता हो, 3 लैंग्वेज की एबिलिटी हो जिसमें। okay, with almost equal efficiency. In that way the student becomes a multilingual person. ओके, तो ये बच्चे को क्या बोलोगे, ये बच्चा क्या माना जाएगा, मल्टीलिंगुअल पर्सन है ये। यहां तक पता लग गया ना आपको? आई थिंक कंसेप्ट क्लियर है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आया होगा। पिक्चर में भी आप देख सकते हो, देखो फैमिली में उसकी बंगाली लैंग्वेज है, स्कूल में लैंग्वेज 1 इंग्लिश है, लैंग्वेज 2 हिंदी है। तो स्टूडेंट नोज 3 लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली। Okay, in that way the student become a multilingual person. Multilingual person इसे कहा जाता है। यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है? एग्जाम्पल के थ्रू आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा मल्टीलिंगुअल पर्सन के बारे में। ओके, अब ये जस्ट जनरल नॉलेज है कि इट टेक्स अप टू 2 years फॉर अ चाइल्ड टू लर्न बेसिक लैंग्वेज दैट विल एनेबल देम टू होल्ड अ कन्वर्सेशन। मीन्स जो नॉर्मल बातचीत सीखने के लिए बच्चे को 2 साल तक का टाइम लग जाता है बेसिक लैंग्वेज सीखने में। ओके, एंड इट टेक्स 5 to 7 years फॉर अ चाइल्ड टू लर्न एकेडमिक लैंग्वेज विच विल एनेबल देम टू डू वेल इन स्कूल। और स्कूल की भाषा सीखने में, एकेडमिक लैंग्वेज सीखने में बच्चे को 5 से 7 साल का टाइम लग जाता है। ये जस्ट नॉर्मल जनरल इंफॉर्मेशन की बात है। ओके, चलो आई थिंक यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब फीचर्स देख लेते हैं। तो देखो इसमें है ना, एनसीएफ ने है ना मल्टीलिंगुअलिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। एनसीएफ 2005 सेज मल्टीलिंगुअल इज अ रिसोर्स। मल्टीलिंगुअलिज्म को क्या माना गया है, रिसोर्स माना गया है। एनसीएफ 2005 कहता है कि बहुभाषावाद एक संसाधन है, एक एसेट है, एक रिसोर्स है। ओके, मल्टीलिंगुअल और बाइलिंगुअल पीपल आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी एंड परफॉर्म एकेडमिकली बेटर देन मोनोलिंगुअल। ये क्या कहते हैं कि बहुभाषी या द्विभाषी लोग,
ओके, बहुभाषी या द्विभाषी लोग अधिक संज्ञानात्मक, लचीलेपन और रचनात्मक में सक्षम होते हैं। ओके, किसमें? कॉग्निटिव, फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी में बहुत ज्यादा क्या होते हैं? बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं। ओके, और एकेडमिक जो होता है ना, एकेडमिक रूप से की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। आई थिंक समझ में आ गया आपको यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। ओके, ये एनसीएफ बोलता है कि हर एक बच्चे को क्या करना है? हर बच्चा सुरक्षित और स्वीकृत महसूस करे। ठीक है, नेक्स्ट वन, हेल्प टू अंडरस्टैंड एनी कंटेंट मोर एफिशिएंटली। किसी भी सामग्री को अधिक कुशलता से समझने में मदद करें। ओके, यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है? ओके, कोई भी कंटेंट अगर सिखाता है ना टीचर, तो टीचर को क्या करना है? प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ कनेक्ट करते हुए चलना है। बच्चा जो घर से लेकर आ रहा है ना ज्ञान, जो नॉलेज वो घर से ला रहा है, उसको वेस्ट नहीं जाने देना है, उसको कनेक्ट करना है न्यू नॉलेज के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। ओके, न्यू इंफॉर्मेशन के साथ प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करते हुए चलना है। ओके, नोन से अननोन की तरफ जाना है। जो बच्चा जानता है ना उसको लेते हुए, उसको एक्सेप्ट करते हुए, उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हुए अननोन की तरफ लेके जाना है। जो उसको नहीं पता वहां तक पहुंचाना है। इज दैट क्लियर? चलो आगे और समझते हैं, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि जो एनसीएफ का बहुत ही ज्यादा मेन रोल है इसमें मल्टीलिंगुअलिज्म में, बहुभाषिकता में एनसीएफ का बहुत ही मेजर मीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले है इसमें। तो एनसीएफ 2005 क्या कहता है मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में, थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ओके, तो क्या कहता है? मल्टीलिंगुअलिज्म को क्या कहा गया है? इट्स अ रिसोर्स। कौन कहता है? एनसीएफ 2005 में ऐसा कहा गया है। ओके, A creative language teacher must use multilingualism. ओके, जो क्रिएटिव लैंग्वेज टीचर है उसको मल्टीलिंगुअलिज्म का यूज करना चाहिए। अ टिपिकल फीचर ऑफ द इंडियन लिंग्विस्टिक लैंडस्केप एज अ क्लासरूम स्ट्रेटेजी एंड अ गोल। मीन्स क्लासरूम स्ट्रेटेजी में ये मल्टीलिंगुअलिज्म का बहुत ज्यादा यूज होना चाहिए। ओके, दिस इज ऑल्सो वे ऑफ इंश्योरिंग दैट एवरी चाइल्ड फील सिक्योर। ये जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि हर एक बच्चे को ऐसा महसूस होना चाहिए, सिक्योर एंड एक्सेप्टेड फील होना चाहिए उसको। ओके, एंड दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन अकाउंट ऑफ दिस और हर लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। जो बच्चे जो नॉलेज लेकर आ रहे हैं घर से, जो भाषा लेकर आ रहे हैं, उसको टीचर यूज करता हुआ चले। मीन्स मदर टंग को स्वीकार करना है। बच्चे की जो भी मदर टंग है, जो भी लैंग्वेज है, उसको स्वीकार करना है। लैंग्वेज सबसम्स मल्टीलिंगुअलिज्म बाइलिंगुअलिज्म। मीन्स लैंग्वेज में मीन्स क्या है? साथ लेके चलना है। जो भी बच्चे को मल्टीपल लैंग्वेज का नॉलेज है, ठीक है, एक या एक से ज्यादा, दो से ज्यादा लैंग्वेज वो बोल रहा है, या मोर देन टू लैंग्वेज, ओनली टू लैंग्वेज है, बाइलिंगुअलिज्म है, मल्टीलिंगुअलिज्म है, उन सभी का यूज करते हुए चलना है टीचर को। मल्टीलिंगुअलिज्म और बाइलिंगुअलिज्म कन्फर्म डेफिनेट कॉग्निटिव एडवांटेज। ये तो जस्ट मैंने अभी बताया था कि इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्रिएटिविटी होती है। कब? जब मल्टीलिंगुअलिज्म का यूज होता है। बहुभाषिकता को अगर साथ लेते हुए चलोगे तो बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल पीपल आर कैपेबल ऑफ ग्रेट कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी एंड परफॉर्म बेटर एकेडमिक देन मोनोलिंगुअल। ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि जो मल्टीलिंगुअल और बाइलिंगुअल पर्सन होता है ना, उसमें कॉग्निटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, प्रॉपरली डेवलप होती है। ओके, एंड वो एकेडमिकली बेटर परफॉर्मेंस दे पाते हैं इन कंपैरिजन टू मोनोलिंगुअल। ओके, यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है? चलो आगे प्रोसीड करते हैं।
There is a positive relationship between bilingualism, cognitive flexibility, metacognition and scholastic अचीवमेंट। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं इन्हीं से ही क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। ओके, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप किसके बीच में होता है? बाइलिंगुअलिज्म के बीच में होता है, कॉग्निटिविटी में होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मेटाकॉग्निशन होता है, स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट होता है। इन सभी में फायदा करता है मल्टीलिंगुअलिज्म। ओके, इसीलिए मल्टीलिंगुअलिज्म को एक असेट माना गया, एक रिसोर्स माना गया। ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये हिंड्रेंस नहीं है, ये बर्डन नहीं है। ओके, the learners can quickly associate with social, cultural and linguistic ambience of given text। मीन्स लर्नर इजीली एसोसिएट कर पाते हैं सोशली, कल्चरली, ठीक है, एंड लिंग्विस्टिकली ये इजीली क्या कर पाते हैं? एसोसिएट कर पाते हैं। फेमिलियरिटी ऑफ कंटेंट, उनका जो कंटेंट होता है ना समझने का, उससे बहुत ही जल्दी फेमिलियर हो जाते हैं, उनका अच्छे से समझ में आ जाता है। ओके, teachers must also belong to the multilingual background to understand the multilinguistic ability, comprehension and interpretation। अगर टीचर भी मल्टीलिंगुअल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है ना तो वो तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि आगे जाके मल्टीलिंग्विस्टिक एबिलिटी समझने में, कॉम्प्रिहेंशन में, इंटरप्रिटेशन में, इन सभी में आगे जाके कहीं ना कहीं हेल्प होती है बच्चों के लिए। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। देखो आज का सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मल्टीलिंगुअलिज्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो आपको डिटेल में समझाना ज़रूरी बनता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है। चलो फिर आगे देख लेते हैं। अब स्ट्रैटेजीज देखो, टीचर को कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए क्लासरूम में वो और जान लेते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं। ओके, लैंग्वेजिंग मींस ट्रांसलेट कर पाना। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो टीचर उनको ट्रांसलेट करें उनकी मदर टंग में, तो वो काफी ईजी हो जाता है बच्चों को समझने में। ओके, कोड स्विचिंग मीन्स यूजिंग मोर देन वन लैंग्वेज इन अ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन जो होती है ना, बातचीत होती है, उनमें कोड स्विचिंग होनी जरूरी है ताकि एक से ज्यादा लैंग्वेज वहां पर यूज कर सकें। कम्युनिकेटिव पोटेंशियल, कम्युनिकेशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कम्युनिकेट करते हैं ना एक दूसरे से, वो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि उनकी बातचीत प्रॉपर हो सके। ठीक है, इंटरेक्शन अच्छे से हो सके, तो क्या है वो लैंग्वेज इजीली एक दूसरे को सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं बच्चे। ओके, टीचर शुड बी फैमिलियर विद दी, टीचर को भी पता होना चाहिए कैसे होल लैंग्वेज अप्रोच, दैट इज LSRW, जो ये अपना सीक्वेंस में चलता है ना लैंग्वेज अप्रोच, ये इसके बारे में टीचर को पता होना चाहिए, टीचर को प्रॉपर सीक्वेंस में लेके चलना चाहिए। ओके, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, इसे कहते हैं TPR। ये क्या होता है? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मीन्स इसमें बच्चे एक्टिविटी करके सीखते हैं। ओके, उनको एक्टिविटी करवाई जाती है, देन अच्छे से रिस्पॉन्स कर सकते हैं, वो कन्वर्सेशन कर पाते हैं। ओके, डिबेट, डिस्कशन, काफ़ी कुछ हो जाता है, एंड फिजिकली रिस्पॉन्स देते हैं, मोटर एक्टिविटीज़ वगैरह ज़्यादा होती है इसमें। सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होना चाहिए। इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेजी टीचर यूज़ कर सकता है। ओके, टेक्निक्स ऑफ यूजिंग ऑथेंटिक मटेरियल, ऑथेंटिक मटेरियल मीन्स जो रियल है। ओके, हो सके उतना रियल ऑब्जेक्ट्स, रियल मटेरियल्स का यूज करना चाहिए टीचर को। यूज ऑफ रेलिया एंड वेरियस TLMs एज वेल। रेलिया मीन्स रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर टीचर क्लास में रियल ऑब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं, मॉडल्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह, फ्लैश कार्ड्स वगैरह, और भी कुछ अगर रियल दिखा रहे हैं ना बच्चों को, तो वो बहुत ज़्यादा समझ में आता है, इजीली कैप्चर करते हैं बच्चे। ओके, एंड वेरियस टीचिंग लर्निंग मेथड्स भी टीचर यूज कर सकता है। ओके, तो ये थे स्ट्रेटेजीज के पॉइंट्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अगर आज का सेशन पसंद आ रहा है ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि ये मल्टीलिंगुअलिज्म टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है ना। आई थिंक हर एक टीचिंग एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। ओके, हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट वन,
अब देखो लास्ट में थोड़ा कंक्लूजन देख लेते हैं कि क्या समझा हमने मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में, थोड़ा एक टाइप का रिवीजन है ये। ओके, तो क्या होता है इसमें, देखो लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन। ओके, कम्युनिकेशन और एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट माध्यम किसे माना गया है, भाषा को। ठीक है, भाषा बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है इन द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन। इट्स डेवलपमेंट ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस। इसका विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस लेता है कहाँ पर, एनपीई एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन में। ओके, ये बातें आप ध्यान रख सकते हो, क्या पता पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, द वन एंड द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस मल्टीलिंगुअलिज्म थ्रू अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक प्रोविजन फॉर द स्टडी ऑफ सेवरल लैंग्वेजेस इन द स्कूल करिकुलम। मीन्स सिर्फ एकमात्र रास्ता मल्टीलिंगुअलिज्म से इंट्रोड्यूस करवाने का वो ये है स्कूल में कि एक ऐसा प्रोविजन बना दिया जाए कि बच्चे को एक से ज़्यादा भाषा जानना ज़रूरी है। ठीक है, सो वी नो ऑफ द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीलिंगुअलिज्म, कॉग्निटिव ग्रोथ एंड एजुकेशनल अचीवमेंट। देयर इज एवरी नीड टू प्रमोट मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इन स्कूल। मीन्स मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देना है, ओके, प्रमोट करना है इन एजुकेशन, ताकि कॉग्निटिव ग्रोथ हो सके, एजुकेशनल अचीवमेंट हो सके, फ्लेक्सिबिलिटी आ सके, क्रिएटिविटी हो सके। तो ये सब क्या है, ये सब कुछ पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव रिलेशनशिप बन रहा है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। ओके, करिकुलर अचीवमेंट इज इंक्रीज्ड थ्रू सच एजुकेशन। ये एजुकेशन से क्या होता है, करिकुलर अचीवमेंट इंक्रीज होती है। इट हेल्प स्टूडेंट टू अचीव देयर सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, देयर ओन एबिलिटी, पोटेंशियलिटी एंड करिकुलर सक्सेस। क्या होगा, देखो बच्चों को इतनी सारी अचीवमेंट मिल रही है, सेल्फ एस्टीम अचीव होगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनकी एबिलिटी बढ़ेगी, उनकी पोटेंशियलिटी बढ़ेगी, करिकुलर सक्सेस मिलेगी। किससे, मल्टीलिंगुअलिज्म से। देखो इतने सारे फायदे हैं मल्टीलिंगुअलिज्म के, बहुभाषिकता के मल्टीपल फीचर्स हैं, मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। बीइंग अ मल्टीलिंगुअल पर्सन हैज अ ह्यूज स्कोप इन द एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब। देखो फ्यूचर में जॉब में भी, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका, किसका, मल्टीलिंगुअल पर्सन को बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं अगर वो मल्टीलिंगुअल है तो। इट ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ऑफ हिस्ट्री एंड हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशन एंड कल्चर्स एंड टेरिटरी। ये आगे जाके बोलते हैं ना, हिस्ट्री में, हेरिटेज में, इन सब को समझने में आसानी हो जाती है अगर वो मल्टीलिंगुअल है तो, एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा भाषाएं अगर जानते हैं तो। ट्रेडिशन के बारे में जान सकते हैं, कल्चर के बारे में जान सकते हैं, टेरिटरी के बारे में जान सकते हैं, है ना, काफ़ी हेल्प होती है, काफ़ी ह्यूज स्कोप है इसका। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, तो आपको आइडिया आ जाएगा एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, कंसेप्ट इतना ही था मल्टीलिंगुअलिज्म का। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको और डिटेल में और कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअल अप्रोच। आपको फीचर बताना है कौन सा इंपॉर्टेंस है इसमें से। इट रीइंफोर्सेस द फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड वोकैबुलरी, मतलब ये रीइंफोर्स करता है फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड वोकैबुलरी को, तो ये तो सही बात लग रही है। इट बिल्ड्स द अवेयरनेस ऑफ साउंड, साउंड की अवेयरनेस बोलते हैं ना, उसको भी बढ़ावा दे रहा है। इट डेवलप्स ओरल लैंग्वेज पैटर्न, बोलने से भी लैंग्वेज पैटर्न को भी डेवलप कर रहा है। तो ये तो सारी बातें सही लग रही हैं, तो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, मीन्स जो मल्टीलिंगुअल होता है ना, मल्टीलिंगुअलिज्म को, है ना, आप बोलते हैं ना एक रिसोर्स की तरह मान के चलना है। ये कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये कोई हिंड्रेंस नहीं है, ये कोई बर्डन नहीं है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट को ही साथ लेके चलता है। सिर्फ आपको इतना ही समझना है। ओके, नेक्स्ट वन, समवन हु स्पीक्स, रीड्स, राइट एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश, स्पेनिश, हिंदी, बंगाली, तमिल,
ही और शी इज, कोई है बच्चा जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है इंग्लिश को, स्पेनिश, हिंदी, बंगाली, तमिल, तो उसे आप क्या कहोगे? मोनोलिंगुअल? नहीं, मोनोलिंगुअल तो सिंगल लैंग्वेज को बोलते हैं। बाइलिंगुअल टू को बोलते हैं, जो टू लैंग्वेज को जानता हो, ओनली टू लैंग्वेज। तो ये तो बहुत सारी भाषा जानते हैं ना, बोलना, लिखना, पढ़ना सब कुछ आता है, तो क्या होगा? ये मल्टीलिंगुअल होगा। ओके देखो ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो आपको पता कंफ्यूजन हो सकता है मोनोलिंगुअल में, बाइलिंगुअल में, तो आपको बस जस्ट ध्यान रखना है। मोनो मीन्स सिंगल होता है, बाई मीन्स टू होता है, ओके, एंड मल्टी मीन्स मल्टीपल, मैनी। नेक्स्ट वन, मल्टीलिंगुअलिज्म हैव स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन विद, उसका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है किसके साथ? ये मैंने आगे डिस्कस किया था। डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं, सोशल इंटरेक्शन नहीं, कॉग्निटिव ग्रोथ से। ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म का पॉजिटिव रिलेशनशिप मैंने बताया था, कॉग्निटिविटी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है इससे। ठीक है, तो ये काफी हेल्पफुल हो जाता है ये, तो ये कॉग्निटिव ग्रोथ, इससे क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। सोशल इंटरेक्शन भी बढ़ेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी होगी, काफी कुछ एस्पेक्ट वो साथ में लेते हुए चलते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी, क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी बढ़ेगी। एक प्रॉब्लम को कई एस्पेक्ट्स में उसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, सोशल इंटरेक्शन तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि वो कम्युनिटी में रहेंगे, वहाँ डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलेंगे, तो वो काफ़ी सोशल इंटरेक्शन उनका बेहतर होता है। कॉग्निटिव ग्रोथ तो होता ही है। ओके, तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। मल्टीलिंगुअलिज्म डैश इन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? ये स्टार्टिंग भी मैंने बताया था। मल्टीलिंगुअलिज्म बर्डन नहीं है, कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, कोई हिंड्रेंस नहीं है, वो एक एसेट है, एक रिसोर्स है, एक संसाधन है। ओके, ये तो बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है ये बात कि मल्टीलिंगुअलिज्म कोई नुकसान नहीं करता, सिर्फ फायदा करता है। ओके, उसके सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही निकल के आते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म दैट वी यूज इट, कौन सा है बिगेस्ट बेनिफिट? सबसे बड़ा फायदा क्या करता है मल्टीलिंगुअलिज्म? एक तो रिसोर्स है, मैंने जस्ट अभी बताया कि ये मल्टीलिंगुअलिज्म एक रिसोर्स है, एक एसेट है। ओके, और एक स्ट्रेटेजी के रूप में भी इसका हम यूज कर सकते हैं, है ना। टीचर इसको एक टाइप के स्ट्रेटेजी के फॉर्म में भी हेल्प यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स मीन्स, क्या होता है? मल्टीलिंगुअलिज्म को एक संसाधन बोला जा रहा है, मतलब क्या हुआ इसका? टीचिंग मैनी लैंग्वेजेस, मतलब ज्यादा भाषाएं सिखानी है? नहीं। लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस इन स्कूल, स्कूल में हो सके उतनी भाषाएं सीखनी है? नहीं। प्रमोटिंग ऑफ लैंग्वेज थ्रू कॉन्टेक्स्ट लर्निंग, लैंग्वेज को सिर्फ प्रमोट करना है? नहीं। लास्ट वन इज करेक्ट, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर एज अ स्ट्रेटेजी इन स्कूल। ठीक है, स्ट्रेटेजी के फॉर्म में यूज करना है। ठीक है, बच्चे जो लैंग्वेज लेकर आ रहे हैं घर से, ओके, ताकि बाकी बच्चे डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीख सके, ताकि बच्चे जो लेकर आ रहे हैं ना, जो नॉलेज घर से ला रहे हैं, उसको इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेजी यूज करेगा टीचर। ठीक है, वो होता है मल्टीलिंगुअलिज्म। इज दैट क्लियर? तो यही था फ्रेंड्स आज का हमारा सेशन मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में। बहुभाषिकता को हमने डिटेल में समझा, जितना कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में आ सकता है मैंने सभी आज डिटेल में डिस्कस किया है, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी। काफ़ी बेनिफिशियल टॉपिक है आज का। एंड फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगर बेल आइकन प्रेस करोगे ना तो ही आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक
टाइम से पहुंचेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आऊंगी। टिल देन टेक केयर, बाय।